एसईसी के केस के बाद बीएनबी कॉइन का प्राइस $220 के आसपास आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लो आया है 14 तारीख को। क्या ये मार्केट के अंदर क्रैश ला सकता है? आइए इस वीडियो के अंदर समझते हैं। साथ ही बात करेंगे ब्लैक रॉक वाली न्यूज़ के बारे में कि उसको लेके क्या अपडेट है? क्या वो बिटकॉइन के लिए सच में ज़्यादा पॉजिटिव है या फिर हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलने वाला? एंड देखेंगे कुछ ट्रेड जो इस समय पे मार्केट के अंदर बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। अभी हम इन्फ्लो वगैरह नहीं देखेंगे, बाद में मैं आपको उसका बताऊंगा। हम बात करें प्रीवियस डाटा के बारे में तो यहाँ पे यूएस का सीपीआई डाटा आया था जो पॉजिटिव आया था, एक्सपेक्टेशन से कम आया। उसके बाद यूएस की मीटिंग हुई, फेडरल मीटिंग हुई, जहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक भी रोक दी गई। तो ऑल ओवर क्रिप्टो के अंदर सब चीजें ठीक चल रही थी, न्यूज पॉजिटिव चल रही थी। बट एक यहाँ पे नेगेटिविटी भी चल रही थी। वो क्या चल रही थी कि यहाँ पे एसईसी ने जो केस करा हुआ था वो बाइनेंस के अगेंस्ट में यहाँ पे करा हुआ था, जिसकी वजह से बाइनेंस की काफी ज्यादा यहाँ पे वैल्यू जो थी वो कम होती हुई हमें दिखी। एंड बाइनेंस का जो कॉइन है बीएनबी कॉइन, वो भी काफी क्रैश यहाँ पे होता हुआ दिखा। एंड बाइनेंस आपको पता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। दैट्स व्हाई की क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी पॉजिटिविटी हमें देखने को नहीं मिली पॉजिटिव न्यूज के बाद भी। उसके अलावा अगर आप यूएस मार्केट को वहीं पर देखोगे तो अच्छे ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा पंप यूएस मार्केट के अंदर आया है। जब से सीपीआई डाटा आया है, जब से यहाँ पे ये जो फेडरल के रेट हाइक्स थे वो यहाँ पर रुकना स्टार्ट हुए हैं। हालांकि फेडरल की मीटिंग के अंदर ये भी बोला गया है कि 2023 के एंड तक शायद हमें 2 स्पाइक और 2 हाइक और देखने को मिल जाए, रेट हाइक, क्योंकि उनको 2% के नीचे इन्फ्लेशन को लेकर आना है, जिसको वो किसी भी तरीके से यहाँ पे हिट करा के रहेंगे। ठीक है, तो उसके वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर अगर हम देखें एसपीएक्स के अंदर तो अच्छा पंप आया है, क्योंकि स्पाइक नहीं करी गई इस बार। साथ ही साथ जो बेसिकली सीपीआई डाटा था वो भी लो यहाँ पे आया। दैट्स व्हाई हमें ये पंप यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिल गया। तो ऑल ओवर चीजें पॉजिटिव चली थी यूएस की मार्केट के साइड। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट को देखें तो वो पॉजिटिव यहाँ पे इस समय पे है, यानी कि बिटकॉइन तैयार है पंप करने के लिए इनके हिसाब से। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जो इशू चल रहा है, जो यहाँ पे बाइनेंस को लेके इशू चल रहा है, जो एसईसी ने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है कि अब वो नेगोशिएशन करेंगे बेसिकली, और यहाँ पे बाइनेंस के एसेट्स को फ्रीज नहीं करेंगे। वहां पे बाइनेंस यूएस को काफी लोग कंपेयर कर रहे हैं एफटीएक्स के साथ एंड बात कर रहे हैं कि बाइनेंस जो है बेसिकली वो यहाँ पे अपने फंड्स को सेल कर रहा है। तो वहीं से एक डाटा निकल के आया जो मैंने यहाँ पे रिसेंटली देखा। अभी अगर आप बिटकॉइन का इन्फ्लो देखो, एक तो टीथर यूएसडी अनपैक हो रखा है, लेकिन उसके अगर आप अलावा यहाँ पे अगर आप डाटा देखोगे बिटकॉइन इन्फ्लो का, तो लास्ट ईयर के अगर आप डाटा के अंदर देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस मंथ से आपको कोई इतना बड़ा इन्फ्लो देखने को नहीं मिलेगा जो हमें 14 तारीख को देखने को मिला है। मैं मंथ के अंदर करता हूँ, यहाँ पे आप देखो ये 16 मई से स्टार्ट है, 16 मई से अब तक लेके कोई भी इतना बड़ा इन्फ्लो नहीं आया जितना 14 जून को ये इन्फ्लो हमें देखने को मिला है। इतना बड़ा इन्फ्लो आया है तो डंप तो आएगा, भले ही डंप छोटा हो लेकिन डंप जरूर आता है। अगर इतना बड़ा इन्फ्लो आता है तो भले ही थोड़ा रुक के आए लेकिन डंप आता जरूर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड उसी को देखते हुए मैं अभी लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लॉन्ग कर लेता अगर ये इन्फ्लो नहीं आया होता, क्योंकि इन्फ्लो आना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है बिटकॉइन के डंप का। इवन अगर आप प्रीवियस टाइम में डाटा उठा के देख लोगे सारा, तो आपको देखने को मिल जाएगा जब भी बड़े बड़े इन्फ्लो आए हैं तो मार्केट क्रैश करिए, चाहे छोटा क्रैश करिए बड़ा क्रैश करिए, मार्केट के अंदर क्रैश आए। दूसरा रीजन एक ये भी है, अगर आप बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जाओगे, हम यहाँ पे एफपीएक्स को यूएस मार्केट को हटा देते हैं, बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे 4 चार्ट के अंदर स्टोकास्टिक आरएसआई काफी ऊपर है एंड यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस बनते हैं। इवन एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम डेली चार्ट के अंदर आते हैं और देखते हैं पॉजिटिविटी क्या है, ठीक है, एंड किस तरीके से ट्रेड करना है। तो डेली चार्ट के अंदर अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे, सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली। जब तक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं होती, प्राइस को ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक मैं मानता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर एक रियल पंप नहीं आया है एंड बिटकॉइन के अंदर हमेशा एक डंप आने के चांसेस रहेंगे जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता ऊपर की साइड, यानी कि फॉलिंग वेज ब्रेकआउट नहीं होता। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे नीचे वाला सपोर्ट लेवल जो है जो कि $25,200 का है, जहां से प्राइस ने रिसेंटली अभी सपोर्ट लिया, जब तक डेली चार्ट के अंदर ये ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक यहाँ पे बड़े क्रैश आने के चांसेस भी कम रहेंगे। मार्केट के अंदर चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट इसी लेवल के अंदर घूमती हुई आपको यहाँ पे दिखे। ठीक है, एंड ये ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के बहुत क्लोज है, अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत क्लोज दिख रहा है। एंड बिटकॉइन का इन्फ्लो दिखा रहा है शायद ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन भी हो जाए। अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है तो हमें डंप कितना देखने को मिलेगा, तो $21,460 लगभग अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे प्राइस से, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 13-14% का डंप जो है हमें देखने को मिलेगा अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो। एंड यहाँ पे आप शॉर्ट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो डेली चार्ट को देख के। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें तो हम $31,000 तक आराम से हिट कर देंगे अगर ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था। वापस आते हैं 4 आवर चार्ट के अंदर, क्योंकि हमें 4 आवर के अंदर ट्रेड करना है। तो यूएस की मार्केट पॉजिटिव है, सब चीज पॉजिटिव है, बट इनफ्लो की वजह से मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ। इवन मैं यहाँ पे शॉर्ट की साइड जाना चाहूंगा, अगर मुझे जाना है तो किस तरीके से शॉर्ट करूंगा उसकी प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे डाटा को और कुछ चीजें को मैच करके, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी।
ये ट्रेंड लाइन बन रही है बिटकॉइन के अंदर। इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस जाने दो, ठीक है? यहाँ पे प्राइस जिस तरीके से रिएक्ट करता है, यहाँ वेट करो थोड़ा-सा कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है या फिर इसको ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट करता है तो बाय साइड आप जा सकते हो। रिजेक्शन लेता है, यहाँ रेड कैंडल बनती है कोई नेगेटिव एंड स्टोकास्टिक आरसी क्रॉसओवर देती है ऊपर की साइड से, तो यहाँ से आपको शॉर्ट करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा $26,580। शॉर्ट करके सिंपल सा टारगेट आपको पहला $24,500 का बनाना है एंड दूसरा टारगेट जो आपको बनाना है वो यहाँ पे $21,460 का बनाना है। मेरे हिसाब से शॉर्ट करना बेटर ऑप्शन रहेगा बिटकॉइन के अंदर। मैं पर्सनली क्या ट्रेड कर रहा हूँ बता देता हूँ। मैं यहाँ पे हेज कर रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट करके, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ लगा लिया है, ठीक है, इस एरिया के ऊपर। एंड जो मेरा लॉन्ग ट्रेड है वो है मेरा लाइट कॉइन के अंदर, या फिर बाय बोल सकते हो आप उसको। मैंने स्पॉट बाय ले रखा है। मैं लेवल्स के ऊपर बाय कर रहा हूँ लाइट कॉइन को। मैंने आपको पहले बताया था, मैंने यहाँ पे $75 के ऊपर बाय करा है। यहाँ पे ऑर्डर ला रखा है मैंने ऑलरेडी। इन 2 लेवल के ऊपर मेरी बाइंग है लाइट कॉइन के अंदर। आप चाहो तो सेम इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइट कॉइन जल्दी रिकवर करेगा। इसकी हाल्विंग आने वाली है एंड बहुत क्लोज है हम हाल्विंग के, ठीक है? तो लाइट कॉइन वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है अगर आप डम के अंदर किसी को उठाना चाहते हो तो, मेरे हिसाब से। और यहाँ पे बीएनबी को जाओ तो बीएनबी को भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट बीएनबी के अंदर रिस्क ज्यादा है, तो मैं लाइट कॉइन ज्यादा रिकमेंड करता हूँ अपनी साइड से। अगर मुझे बाय करना होगा पर्सनली तो मैं लाइट कॉइन को करूंगा। एंड रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है? तो होपफुली आपको क्लैरिटी मिल गई होगी मार्केट की, कि मार्केट के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी है, किस साइड मूव करेगी कहना पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि डाटा जो आया है, जो इन्फ्लो आया है वो नेगेटिव है बहुत ज्यादा, एंड जो यूएस की तरफ से डाटा आया है वो पॉजिटिव है बहुत ज्यादा। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर चुके हैं आपस में। एक और न्यूज यहाँ पे चल रही है ब्लैक रॉक की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता होगा। इन्होंने बेसिकली अनाउंसमेंट करी है कि ये बेसिकली स्पॉट ईटीएफ लेके आ रहे हैं बिटकॉइन का, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है बिटकॉइन के लिए। एंड डेट्स वाई ये पंप भी हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो डाटा दिखाया जा रहा है कि ब्लैक रॉक यहाँ पे ईटीएफ लेके आ रहे हैं, एंड ब्लैक रॉक ने यहाँ पे बाइंग करी है, परचेज करी है, या फिर यूएस बैंक यहाँ पे बाय कर रहे हैं बिटकॉइन को, ये डाटा इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मेजर जो बेसिकली प्लेयर्स है मार्केट के अंदर वो यहाँ पे सेल ऑफ कर रहे हैं। जब भी मेजर प्लेयर्स सेल ऑफ करते हैं मार्केट के अंदर तो ध्यान रखिएगा, ऐसा डाटा आपको दिखाया जाता है ताकि आप लोग वहां सेल ना करें। एंड ये लोग क्योंकि इनका सेलिंग प्रेशर इतना होता है कि वहां पर नॉर्मल पब्लिक ने भी सेल कर दिया तो मार्केट बहुत बुरा क्रैश होती है। तो मेरे हिसाब से एक छोटा मोटा क्रैश सडन हमें देखने को मिलना चाहिए बिटकॉइन के अंदर। डेट्स व्हाई आई शॉर्ट बिटकॉइन एंड मैं लॉन्ग हूँ या फिर बाय कर रहा हूँ स्पॉट के अंदर यहाँ पे लाइट कॉइन को। ये मेरी हेल्थ ट्रेड है, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हो, एंड आपको कुछ सीखने को मिला हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।